हेलो, वेलकम टू एमडी क्लासेस। माय नेम मोहित धवन एंड आज हम बात करने वाले पैरेललोग्राम के बारे में कि पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है ना। है तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, एरिया कैसे फाइंड करना है, पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, एंगल्स के बारे में जानेंगे और साइड्स के बारे में जानेंगे। सारी बातों को बहुत कम टाइम में जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस की हेल्प से हम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और पैरेललोग्राम को समझेंगे भी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पैरेललोग्राम है क्या। पैरेललोग्राम में एक वर्ड आ जाता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो लाइन सेगमेंट्स या ऐसी दो लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। जैसे ये एक लाइन आ गई और ये एक लाइन आ गई। अब मैं कहूँगा क्या ये पैरेलल है, तो हमें देख के पता चल रहा है भाई यहाँ तो गैप ज़्यादा है। यहाँ से हमने स्केल देखा, स्केल से नापा, देखा तो बड़ा लग रहा है और यहाँ से लग रहा है थोड़ा छोटा सा, है ना। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस, वो हमेशा इक्वल रहती है। अब यहाँ देखो ये कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया और यहाँ पर आ गए तो छोटा हो गया। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं है। ऐसी लाइंस जो एकदम सीधी ऐसे हो बिल्कुल। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस आप देख लो, हमेशा इतना ही मिलेगा। ऐसे लाइंस देख लो, इनके बीच का डिस्टेंस देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से जिन दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। एक वर्ड और आता है ट्रांसवर्सल का। ट्रांसवर्सल क्या होती है कि इन दो पैरेलल लाइंस को जो काटती हुई चली जाए वो ट्रांसवर्सल है। दो लाइन पैरेलल है, मान लेते हैं बिल्कुल सीधी है, किसी भी पॉइंट पर ये मीट नहीं करती। अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे आ गई, इन दोनों को काट के चली गई, तो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल और ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। अब पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेलल लाइन से ही पैरेललोग्राम बना। लाइंस पैरेलल, पैरेलल से ही वर्ड आ गया फिर पैरेललोग्राम। अब जब दो लाइंस पैरेलल है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो आपस में पैरेलल होती है और इक्वल होती है। देखो एक लाइन ये है ए बी और एक लाइन ये रही डी सी या सी डी, कुछ भी बोल दो। ये दोनों साइड्स जो है ये आपस में पैरेलल होगी। पैरेलल मतलब इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम मिलेगी। दो लाइन ये पैरेलल हो गई और डिस्टेंस सेम मिलने के साथ साथ क्या होगा, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। अगर मैं आपसे पूछूंगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए बी 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो ऊपर वाली लाइन सी डी है या डी सी है वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। मैं अगर क्वेश्चन इतना आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ऐसे ही एक साइड ये वाली आ गई और एक साइड ये वाली आ गई, ये दोनों साइड इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होगी। पैरेलल का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल मिलेगी, ऐसे नहीं कहीं कम हो गई कहीं ज़्यादा हो गई। तो अगर ये वाली 5 सेंटीमीटर है और हम कहेंगे कि y की वैल्यू बताओ भाई y कितनी होगी, तो y भी हमारी 5 सेंटीमीटर ही होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सेकंड चीज़ क्या ध्यान रखनी है हमें कि इसके अपोजिट साइड्स के साथ साथ पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के साथ साथ अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल ए 50 डिग्री है तो इसके सामने वाला अपोजिट वाला एंगल सी ये भी 50 डिग्री ही होगा। अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो एंगल ए अगर 50 है तो एंगल सी भी कितना होगा, 50 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती, अब धीरे धीरे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो हमें एंगल ए की वजह से हमने एंगल सी पता लगा लिया कि भाई ये 50, इसके सामने वाला ये भी 50। इसके दो जो पड़ोस वाले एंगल होते हैं, दो एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रख लेनी है। ये वाला देखो, ए का पड़ोसी कौन, डी, बिल्कुल साथ साथ। ए का पड़ोसी दूसरा वाला कौन, बी, ठीक है। इसके साथ वाला, सामने वाला तो हो गया अपोजिट, ये तो हो गया अपोजिट, ऐसे सामने एक दूसरे के सामने मुंह कर दे तो अपोजिट। इसके मान लो तुम यहाँ बैठे हो, एक तुम्हारे बराबर में बैठा, ये तो पड़ोसी हुआ। यहाँ तुम बैठे हो, यहाँ इधर कोई तुम्हारा दोस्त बैठा, ये भी पड़ोसी हो गया। लेकिन ये सामने वाला ये अपोजिट हो गया। तो जो हमारे बराबर वाले जो पड़ोस वाले एंगल होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये वाली बात ध्यान रखनी है। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई ऑफ अ पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल 50 है तो मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे।
तो ए की जगह पे तो मैं 50 वैल्यू पुट कर दूंगा, ए की जगह पे 50 आ जाएगा। एंगल डी का एंगल डी आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 50 डिग्री, राइट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस 50 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 50 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी हो गई 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो ये कितना हो गया 130 डिग्री। ठीक है, तो हमने ए की हेल्प से ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया 130, और हमने देखा भाई इसका अपोजिट, इसके सामने तो बी वाला आ रहा है, तो बी भी कितना होगा 130 डिग्री। तो हमने दो चीज़ समझ ली, तीन चीज़ समझ ली, बल्कि हमने तीन चीज़ समझ ली कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और जो पड़ोस वाले जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की। अब इसकी एक डायगोनल प्रॉपर्टी और देख लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट से। एक डायगोनल ये खींच दिया मैंने AC, और एक डायगोनल मैंने ये खींच दिया DB या फिर BD, कुछ भी कह दो। दो डायगोनल्स हमारे हो गए। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं कहूँगा यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करके डायगोनल, यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये O पॉइंट है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है ABCD, और पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, और एंगल D एंगल B के इक्वल होगा, और जो पड़ोस वाले एंगल का सम होगा उन सबका क्या होगा 180 डिग्री। चाहे BC हो, चाहे AB हो, चाहे AD हो, चाहे DC हो, इनका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। अब बात करने डायगोनल के बारे में। ये जो डायगोनल ने आपस में एक दूसरे को कट किया, एक दूसरे को जो बाइसेक्ट कर दिया, डायगोनल क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को यहाँ पे कट कर दिया ना, इन्होंने इस तरीके से कट किया कि ये आधे आधे हो गए। अगर ये पूरा 10 था, ये वाली पूरा लाइन AC ये पूरी 10 सेंटीमीटर की थी, तो अब क्या हो गई, ये हाफ हाफ हो गई। ये O से लेके A तक की 5 सेंटीमीटर हो गई, और O से लेके C तक की भी 5 सेंटीमीटर हो गई। जो डायगोनल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ हाफ हो जाते हैं। ऐसे ही अगर ये OD पूरी 12 सेंटीमीटर की है, तो मैं क्या कहूँगा कि OB 6 सेंटीमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है, आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ये हो गई डायगोनल की प्रॉपर्टी। क्वेश्चन की हेल्प से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी जो हमने डायगोनल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, उसको अब हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, और हमसे पूछा है कि y की वैल्यू फाइंड करो और x की वैल्यू फाइंड करो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, पर मुझे इतनी बात समझ में आ रही है, ये वाली जो आधी लाइन होगी ना, ये वाली आधी लाइन y+7, और ये मेरे को पता है कि ये आधा आधा हो जाता है, तो y+7 इक्वल होगी 20 के। मुझे पता है जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बराबर बराबर हो जाते हैं, तो ये वाला डायगोनल y+7 इक्वल हो जाएगा 20 के। ठीक है, तो +7 वहाँ जाके क्या हो जाएंगे -7, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी 20 - 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही मुझे एक बात और दिखाई दे रही है, ये जो x + y है ये भी 16 सेंटीमीटर के इक्वल है। भाई है तो डायगोनल ही, ये वाली लाइन इसके इक्वल हो जाती है और ये वाली लाइन इसके इक्वल हो जाती है, तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। y की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 13 लिख दूंगा, तो x का x लिखूंगा, y की जगह पे +13 = 16, +13 वहाँ जाके -13 हो जाएंगे, तो 16 - 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आई होप डायगोनल वाली चीज़ समझ में आ गई होगी कि डायगोनल कैसे एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। अगली चीज़ देखते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अब साइड्स वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये भी एक पैरेललोग्राम गिवन है, हमें कह रहा है कि भाई y की और x की वैल्यू बताओ। हमें पता है पैरेललोग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पैरेललोग्राम में ये वाली साइड तो इसके इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, हमने अभी देखा। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी
18 और 3 18 के अपोन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 18/3 और 3 6 ज़ा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ऐसे ही मुझे पता है कि 3y - 1, मुझे पता है कि 3y - 1 इक्वल होगा 26 के। यहाँ से y की वैल्यू होमवर्क में होगा, y की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू फाइंड करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कि y की वैल्यू ये आएगी। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने सब समझ में आ गई होगी, अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। अब क्या होगा, पैरेललोग्राम में एक ट्रांसवर्सल आ जाएगी। तो जब ट्रांसवर्सल आएगी वो क्या करेगी, ये जो नीचे वाला एंगल होगा वो इस ऊपर वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और इधर ऊपर वाला एंगल इस नीचे वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई, अपोजिट एंगल तुम्हें पता है इक्वल होते हैं भाई, ये पूरा इस पूरे के इक्वल तो है, लेकिन इधर भी दो एंगल बन गए। ये लाइन आई ना, इसने एक के दो हिस्से कर दिए, और इधर भी एक के दो हिस्से कर दिए। अब ये जो दो हिस्से हो गए, इधर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इधर का ऊपर वाला हिस्सा इधर के नीचे वाले हिस्से के बराबर होता है, और इधर का ऊपर वाला हिस्सा उधर के नीचे वाले के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अब हम इसको समझेंगे, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की भी, y की भी और z की भी। सबसे पहले देखो, सबसे सिंपल कि भाई 112 इसके सामने वाला एंगल सीधा इक्वल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें पता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट मतलब आमने सामने वाले, ये दोनों आमने सामने हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 112। रीज़न क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम है, कभी इसे 11 ग्राम समझ लो, पैरेललोग्राम को 11 ग्राम मत समझ लेना, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो y की वैल्यू पता चल गई, ये कितना है भाई 112। अब यहाँ से क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लेंगे, दो तरीक़ों से, कि भाई मुझे ये पता चल गया ये तो 112 है, ये 40 लिखा हुआ है, ये x है। पहला तरीका क्या है कि मैं इसे एक ट्रायंगल मान लूँ, ट्रायंगल मान के लूँ, ये है ही एक ट्रायंगल, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों का सम मुझे पता है 180 होता है, चाहे तो मैं कर लूँगा कि 112 + 40 + x इज़ इक्वल टू 180, और यहाँ से मैं x की वैल्यू को फाइंड कर दूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद वहाँ जाके वो 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो आता होगा, है ना। तो या तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकता हूँ और x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, एक चीज़ मैंने और बताई थी कि जो दो पड़ोस वाले एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये दो पड़ोस वाले एंगल देखो, y और ये पूरा, ये वाला पूरा 40 नहीं, y और ये पूरा एंगल जो है, तो मुझे पता है y और ये पूरा एंगल मतलब 40 और z दोनों को मिला के y 40 + z, ये किसके इक्वल होगा 180 के। दो पड़ोस वाले एंगल है, पैरेललोग्राम का सम कितना होगा 180। y की जगह पे क्या लिखूँगा, 112 + 40 + z इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लो, 112 और 40 कितना होगा 152, + z इज़ इक्वल टू 180 इज़ इक्वल टू 180। तो z की वैल्यू 180 में से 152 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आएगा 28 डिग्री। ठीक है, चाहे तो ऐसे कर सकते हो। अब मुझे z पता है कि भाई z 28 है, इधर नीचे वाला 28 है z, तो ऊपर x वाले के बराबर होगा, और x भी कितना होगा 28। रीज़न क्या है, अल्टरनेट एंगल। अब दो चीज़ें हो रह गई है, एक है एरिया निकालना और एक है पेरीमीटर फाइंड करना। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसके हम क्वेश्चंस को समझेंगे, पहले फॉर्मूले बता देता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। पहले बेस और हाइट को पहचानना पड़ेगा ये होते क्या है, फिर हम एरिया फाइंड करेंगे। और दूसरा होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर वही रेक्टेंगल वाला ही काम करता है, 2 × l + b, 2 × l + b। ठीक है, अब क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से हम, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बेस और हाइट कौन सा है, इसमें क्या होगा, एक परपेंडिकुलर हमें दिखाई दे जाएगा, ये वाला, ये सीधा आया 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना के चला गया, इसने अपना काम कर दिया। तो जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल गिरा है, तो ये बेस है, ये क्या हो गया, बेस हो गया। दूसरा हाइट, हाइट ये वाली नहीं होगी, ऐसे टेढ़ी हाइट नहीं लेनी, सीधी हाइट ये वाली, ये जो 4.5 है ये हमारी हाइट है।
तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, बेस की जगह पे लिखेंगे 8 और हाइट की जगह पे लिखेंगे 4.5 और दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोनों की जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों की मल्टीप्लाई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया फाइंड करते हो तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ऊपर पावर 2 लगा देते हैं, ये बात पता भी होगी, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर सेकंड गेरा सामने, इसमें अब बेस कौन सा होगा और हाइट कौन सी होगी इस बात का पता लगाना पड़ेगा। ये वाला बेस नहीं होगा क्योंकि देखो ये जो सीधी लाइन आ रही है ना, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये वाली जो लाइन आ रही है ये यहाँ पे आके 90 डिग्री का बना रही है इस वाली लाइन पर। तो ये वाली लाइन जो होगी वो होगी बेस और ये वाली जो लाइन आ रही है ये हो जाएगी हाइट। तो अब हम एरिया आराम से निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू कितनी 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी 4.4 सेंटीमीटर। तो दोनों की मल्टीप्लाई 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की पैरेललोग्राम का एरिया कैसे। क्या हो हमें एक पैरेललोग्राम दे दे, उसका एरिया खुद ही दे दे और कह दे भाई बेस भी ले लो हाइट बता दो। एरिया खुद दे देगा, बेस खुद दे देगा, हाइट पूछ लेगा, तब क्या करना है। तो फॉर्मूला वही लगाना है, एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह पे क्या लिखूँगा 246 इज़ इक्वल टू बेस की जगह पे 20 और हाइट की जगह पे हाइट ही लिख दूंगा, जब पता ही नहीं है हाइट कितनी है। 20 अपॉन में आ जाएगा 246 अपॉन, तो यहाँ से हमारी हाइट निकल के आ जाएगी 12.3 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना होता। अगर एरिया गिवन है, अगर हमें एरिया गिवन है बेस और हाइट में से चीज़ निकालनी है तो हम एरिया को बेस या हाइट से डिवाइड कर देते हैं, जो चीज़ हमें गिवन होती है। बेस गिवन है तो एरिया को बेस से डिवाइड कर दिया, हाइट गिवन होती तो एरिया को हाइट से डिवाइड कर देते। इतना सा काम करना होता है, दूसरी चीज़ अपने आप हमारी फाइंड आउट हो जाती है। अब बात रह गई है कि पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कैसे फाइंड करें। पेरीमीटर का फॉर्मूला सिंपल, L + B दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को ऐड कर लो 6 और 4 10 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 2 20 सेंटीमीटर। ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, कि सारी साइड को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो ये थी पैरेललोग्राम के बारे में एक बेसिक सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।